आज हम बात करते हैं एक ऐसी 1857 की घटना की जिसको बहुत कम लोग परिचित हैं, पाठ्य पुस्तकों में तो बिल्कुल भी नहीं दिया। तो वो है 20 मई 1857 की घटना है। मिस्टर साप्टे बुलंदशहर के मजिस्ट्रेट होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब 10 मई 1857 के बाद मेरे जो सहायक या मेरी जो वफादार जातियां थी उनकी मैंने भर्ती की, 200 लोगों को भर्ती कर लिया उन गोजरों को दंडित करने के लिए जो 1857 में क्रांति कर रहे थे। उसी दौरान उनके जो सहायक थे मेलविल और लायल, उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद से और दादरी तक का जो अशांत क्षेत्र है वो गुर्जर बाहुल्य है। उन्होंने ही हमारे टेलीग्राफ और डाक बंगलों को डिस्ट्रॉय किया, इनको दंडित करना जरूरी है। तो लायल ने उनको फ्री कर दिया कि आप जैसे मर्जी उनको दंडित करें। वहां उन्होंने हजारों लोगों की हत्याएं की और 46 लोगों को अरेस्ट करके लेके गए। तभी 2 बजे दादरी से आके मिस्टर उसको साप्टे को किसी ने आके बोला कि गुर्जर 5 बजे आक्रमण का प्लान कर रहे हैं आप पे करने का, 2 लाख रुपए जो खजाने के हैं उसको लूटने का भी प्लान है। साप्टे जी लिखते हैं कि उस वक्त मेरी गैरिसन में केवल 7 यूरोपियन थे। पहले लेफ्टिनेंट रॉस जो 9th नेटिव इन्फेंट्री के थे, फिर टर्नबुल, मेलविल, लॉयल, मैं और मेरे साथ मेरा जो हेड क्लर्क है मिस्टर नाइट, वह उसका एक बेटा। तो अब वो परेशान हो गए कि भाई आक्रमण होने जा रहा है। तो उनको 4:30 बजे उनको खबर मिली जो अलीगढ़ से सेना आई हुई है, खुर्जा 9th इन्फेंट्री का मुख्यालय था। उन्होंने वहां खबर भेजी, लेकिन तब तक उनको गुर्जर सड़क पर दिखाई दे गई। जैसे ही उनको गुर्जर सड़क पर दिखाई दे गई, उन्होंने गार्ड को सौंपा अपना खजाना और उनसे मुकाबला करने के लिए चले गए। तो मिस्टर टर्नबुल, रास और लॉयल ये तो सड़क पर उनके चले गए सैनिकों को लेकर गुर्जरों को मुकाबला करने के लिए। और वहां कहते हैं कि हमने सैनिकों की मदद से बहुत अच्छी संख्या में गुर्जरों की हत्या की और बहुतों को घायल किया। दूसरी तरफ मेलवल और जो साप्टे थे वो उनके पीछे की तरफ चले गए गोलाबारी करने के लिए और उन्होंने उनको तितर बितर कर दिया और हजारों की संख्या में गुर्जरों को मारा। गुर्जर सभी जो पड़ोसी गांव थे वहां पे छिप गए हैं। तब ये फिर 6 बजे वहां से मेरठ के लिए चल देते हैं लॉयल, मेलविल और साप्टे जी। तो साप्टे कहते हैं कि मैं 10 बजे हापुड़ पहुंचा और 2 बजे फिर मेरठ। अगले दिन 22 तारीख को 9 बजे सवेरे पहुंचते हैं वहां इनको 12 बजे मुलाकात होती है रास, लायल और टर्नबुल से। उनसे पूछते हैं उनका हालचाल, प्रसन्न होते हैं उनको कैगवे में देख के और पूछते हैं कि बाकी यूरोपियंस का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उनका पता नहीं, शायद वो मारे गए हैं। टर्नबुल कहते हैं कि रास्ते में मुझे जो भी गुर्जर दिखाई दिया की हत्या करके आए हैं और हम सुरक्षित बचा लिया हमने खजाने को, लेकिन उन कैदियों को नहीं बचा पाए, उनको छुड़ा कर ले गए गुर्जर सारे के सारे। और वो कहते हैं कि जब हम छोड़ा था बुलंदशहर को तो उन्होंने स्टेशन पर हमला करके और सभी यूरोपियंस के जो मकान थे उनको और डाक बंगला उनको नष्ट कर दिया और वहां पे अपना कब्जा कर लिया। और उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ से मदद की कोशिश करी, लेकिन वहां प्रशासन को सौंपने की कोशिश करी, लेकिन उस पर गुर्जरों को कब्जा हो गया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें बताना आप लोगों को जरूरी था। इसमें इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इन जो यूपी है, इसमें इन गांवों के नाम और क्रांतिकारियों के नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि खागूबास के थे राम सहाय, सिकंदराबाद के तोता हरसाय जंगीरा, मसीह और वेयर के थे जमींदार, तिल बेगमपुर के पीर बख्श चौधरी, सैंतली के मंगनी और सौली के मैदा बस्ती, चिठैदा के फत्ते और फतुआ, बील के हरदेव रूपराम कोट, नंगला नैन सुख के थे झेंदू, लोहाली चीती के थे सिब्बा, माचरपुर, गिरधरपुर, रामगढ़, दलेलगढ़ और देवटा देवटा के थे दानसाय। उसके बाद रानोली, लडपरा, कमसेन, सलेमपुर, रामपुर, रामपुर के फत्ते का बहुत जिक्र आ रहा है बार बार, मुंडसा, अंधेल, महाचा, घरबरा, मसौता के इंदर सिंह, कल्लू और भोलू और बडपुरा के भगवंत साय वो हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति जब 10 दिन से शुरू हुई थी, 10 दिन को वो उसमें सैनिक थे वहां मेरठ में और वो सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये इसमें बहुत अच्छा जिक्र किया है उनका। टर्नबुल उनके गांव बडपुरा पहुंचता है उनको मारने के लिए, वहां लक्ष्मण भारती और उसके साथी मारे जाते हैं। वो पीछा करते हैं इनका भगवंत साय का। उसके बाद लोहल्ली के मजलिस भाटी, नंगला चावस के बंसी, कठेरा के उमराव सिंह, महसिंह, देवी सिंह, मसीह लिखा है एक जगह,
तो उसके देवी सिंह जमींदार और निजामपुर, फतेहपुर, राजपुर कला, हृदयपुर के मलखे, सैंतली के मंगनी और पैमपुर के कदम सिंह। राजपुर कला के लोगों ने वहां पर कैदियों को इनसे रणभूमि से छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई थी। तो ये घटना एक ऐसी थी जिसका जिक्र करना आपको इसलिए जरूरी था कि आपको ऐसी घटनाएं पता लगे और मैं आपके बार बार ऐसी घटनाओं को बताता रहूंगा। धन्यवाद।